हम अपने बच्चों का हमेशा से ही बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पर अगर बच्चे अचानक से खाना खाना कम कर दें या फिर शुरुआत से ही उनकी भूख अच्छी नहीं है, वो खाना कम ही खाते हैं, उनका वजन कम ही है, जितना उनकी उम्र के बच्चों का होना चाहिए उससे कम रहता है, तो इसके पीछे ना कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से बच्चे को भूख नहीं लग रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे को भूख कम लगने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज होती है बच्चों के दांत निकलना शुरू होना, यानी कि जिसे हम टीथिंग भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब आपका बच्चा जो है 4 से 7 महीने के आसपास का होगा, तब से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सकता है। तो शुरुआत में ना बच्चों को गम्स में यानी मसूड़ों में खुजली होती है, दर्द होता है, बेचैनी होती है। तो इस वजह से कई बार बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इसमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपका बच्चा खाना कम कर रहा है तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि कहीं बच्चे के दांत तो नहीं निकलने वाले हैं। उनके गम्स की तरफ ध्यान से देखें, कहीं वो लाल हो रहे हैं, उसमें स्वेलिंग सी हो रही है, सूजन आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करना भी पसंद नहीं करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला मिल्क जो है बॉटल से पीना भी पसंद नहीं होता है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो ऐसे टाइम में आप बच्चे को दही खिला सकते हैं, थोड़ी ऐसी चीज़ें दे दीजिए जो सॉफ्ट हो खाने में, बच्चे को ज़्यादा चबाना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप बच्चे को टीदर दे सकते हैं। ऐसे टाइम पर आपको बच्चे को ठंडी चीज़ें देनी चाहिए थोड़ी सी, और ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिसमें ज़्यादा बच्चे को च्यू ना करना पड़े, ज़्यादा बच्चे के गम्स पे दबाव ना पड़े। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क ठीक से नहीं पी रहा है तो आप बच्चे को कटोरी चम्मच की मदद से भी दूध पिला सकते हैं। नंबर 2 रीज़न हो सकता है बच्चे को लिक्विड ज़्यादा देना। लिक्विड्स में क्या हो सकता है, अगर आप बच्चे को जैसे 6 महीने बच्चा हो गया है तो अब आपको बच्चे को जो है सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना चाहिए। पर अगर अभी भी आप जो है बच्चे को सिर्फ दूध पिलाते जा रहे हैं या फिर जूस ज़्यादा दे रहे हैं, पानी ज़्यादा दे रहे हैं और बच्चे को खाना खिलाने से एकदम पहले ही सब चीज़ें देते हैं, तो बच्चे का पेट भरा रहता है। तो इससे जो है बच्चे की भूख कम हो जाती है, बच्चा खाने में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। और अगर आप बच्चे को ज़्यादा जूस, ज़्यादा दूध वगैरह देते रहते हैं ना, तो बच्चे का सॉलिड फूड में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, दूध की अमाउंट जो है आपको थोड़ी कम कर देनी है और बच्चे को सॉलिड फूड ज़्यादा खिलाना है, अलग अलग वेराइटी का। इससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। सिर्फ दूध पिलाते रहेंगे तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, बच्चे अच्छे से वेट गेन नहीं होगा और ऐसे बच्चे आगे जाकर जो है खाना खाने में इंटरेस्ट कम ही लेते हैं। नेक्स्ट कारण हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से मतलब है कि मान लीजिए बच्चे के कान में किसी तरह का दर्द है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बच्चे को गले का कोई इन्फेक्शन है, बच्चे को फीवर है, मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम में अगर बच्चा होता है तो ऐसे टाइम पे भी बच्चा खाना जो है कम कर देता है। या फिर जो बच्चे को आप खाने की चीज़ें दे रहे हैं, जैसे आप अंडा दे रहे हैं या फिर कोई भी अलग चीज़ दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, तो कई बार बच्चों को इन चीज़ों से एलर्जी होती है। तो ऐसे केस में बच्चा वो चीज़ खाते ही उसको वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं और बच्चा खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करता है। तो आप समझिए कि बच्चा जब बीमार होता है, उसको किस तरह का इन्फेक्शन है, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो बच्चा ऐसे में खाना खाएगा ही नहीं। तो अगर आपका बच्चा पहले शुरुआत से ठीक खा रहा था और अचानक से उसने खाना खाना कम कर दिया है या बिल्कुल बंद कर दिया है, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए बच्चे को। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इस टाइम में ना आपको बच्चे को ज़्यादा खाना सॉलिड खिलाने की बजाय थोड़ा सा लिक्विड दे देना चाहिए, ताकि बच्चे के शरीर में पानी की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि बच्चा एकदम से कमज़ोर हो जाए। अगर आपका बच्चा जो है बाहर का जंक फूड, चॉकलेट, चिप्स, कैंडी वगैरह ज़्यादा खाता है, बिस्किट ज़्यादा खाता है, तो ऐसे केस में बच्चे के पेट में कीड़े ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे की भी जो भूख है वो कम हो गई है तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको पेट के कीड़ों के लिए दवाई देते हैं और साथ ही साथ वो कुछ ऐसा सिरप भी लिखते हैं जिससे कि बच्चे की भूख जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है बच्चों की भूख नहीं लगने का, वो होता है बच्चे का गला खराब होना। अब गला खराब होना, जैसे बच्चा बात करता है या बोलता है तो आपको पता लग जाएगा बच्चे के गले में खराश है, ये उसकी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है, बच्चे को फीवर आ रहा है या फिर बच्चे को टॉन्सिल जैसा आपको लग रहा है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे खाना जो है कम कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ऐसा कुछ भी लगता है आपको तो डॉक्टर के पास जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की भूख कम है तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बच्चे की डाइट में एप्पल ज़रूर इंक्लूड करें। जब बच्चे को सेब खिलाते हैं ना, तो इससे बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा होता है और साथ साथ बच्चे की भूख भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और बच्चे को शुरुआत से ही, जैसे बच्चा 6 महीने का हो, आपको बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे को अच्छी आदत पड़ जाती है, वो खुद ही आपसे 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।